चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर हमारा चल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। और उसके कुछ क्वेश्चन हमको करने हैं आज। चलिए तो हम लोग करेंगे आज इसका क्वेश्चन नंबर 7, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। देखिए 7 में है, श्री मनीराम वर्मा सबमिट डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो हमारे पास देखिए कुल मिला के 8 पॉइंट तो इस पेज पे हैं और तीन पॉइंट यहाँ है, टोटल 11 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि श्री वर्मा क्लेम फॉलोइंग एक्सपेंस। क्या क्या क्लेम कर रही हैं? बोले बैंक कमीशन चार्ज किया गया था 2% ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रियलाइज, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे बैंक में जो पैसा आता है इनका इंटरेस्ट और डिविडेंड का, उस पर बैंक वाले जो है वो इनसे क्या लेते हैं बेटा, 2% का कमीशन चार्ज करते हैं। तो क्या इसकी रिलेशन मिलेगी? तो इसका आंसर ये है कि इंटरेस्ट के रिलेशन में मिलती है, डिविडेंड के रिलेशन में नहीं मिलती है, ठीक है। ही इनकर्ड एक्सपेंस फॉर लॉटरी टिकट, 2000 का लॉटरी टिकट खरीदा है और हॉर्स रेस में जो इन्होंने पैसा जीता उसमें भी 1000 रुपये का खर्चा इनका लगा। तो हमें पता है कैजुअल इनकम से रिलेटेड कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो इसने बैंक कमीशन का लिखा है तो इसके लिए हम लिखेंगे आज का नोट नंबर 1। चलिए तो लिखें आप लोग सबसे पहले, रिगार्डिंग डिविडेंड, रिगार्डिंग डिविडेंड, रिगार्डिंग डिविडेंड, there may be a deduction of, there may be a deduction of maximum 20%, maximum 20%, maximum 20% of dividend income will be allowed. Maximum 20% of dividend income will be allowed, ठीक है। और एक नोट और लिख लीजिए बेटा आप लोग, बैंक चार्जेस विल बी अलाउड, बैंक चार्जेस विल बी अलाउड इन द केस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, बैंक चार्जेस विल बी अलाउड इन द केस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अब एक एक करके। देखिए तो हेडिंग वगैरह आपने सब आपको बता चुका हूँ लिखना, मेरे ख्याल से अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। मनीराम जी की इनकम है तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, computation of taxable income from other sources for Maniram for assessment year 22 and 23, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए सबसे पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? सेंचुरी बिल्स लिमिटेड है, एक लिस्टेड कंपनी है, इसने इशू करे थे 12% डिवेंचर, फेस वैल्यू 100 रुपये एट ए डिस्काउंट ऑफ 5। तो 100 रुपये का डिवेंचर 9 रुपये में इशू करा। कब करा बेटा? 1 सितंबर 2021 को उन्होंने इशू कराया है। मनीराम ने पेड करे हैं 71,250 फॉर एक्वायरिंग दीज डिवेंचर। तो मनीराम ने 71,250 तक के कुछ डिवेंचर खरीदे हैं। इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर इज पेबल, इंटरेस्ट कब दिया जाता है इस पर? 31 जुलाई और 31 जनवरी, ठीक है। चलिए अच्छा पॉइंट इसका बनेगा
तो अब इसमें सबसे पहली बात तो देखो, हमें देखनी पड़ेगी कि इन्होंने 71,250 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो इन्हें डिवेंचर मिला कितनी फेस वैल्यू का है, फाइन। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे डिवेंचर का फेस वैल्यू। 100 का माल 95 मिला आपको, है ना। तो 71,250 मल्टीप्लाई बाय इट्स 100/95। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 75,000, यानी कि जो डिवेंचर आपने खरीदा है बेटा उसकी फेस वैल्यू कितनी है, बोले सर उसकी फेस वैल्यू तो 75 है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि आपने ये डिवेंचर खरीदा, कंपनी ने डिवेंचर कब दिया बेटा, 1 सितंबर को। अब आप फाइनेंशियल ईयर कब एंड कर रहे हैं, बोले सर फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को एंड कर रहे हैं, है ना। इस दौरान जब जब ड्यू डेट आएगी तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम देखते हैं इस दौरान कौन सी ड्यू डेट आएगी। देखिए बेटा, देखो बेटा यहाँ 2 ड्यू डेट है, एक तो है 31 जुलाई और एक कौन सी 31 जनवरी। अब ऐसा है सितंबर के आगे चलेंगे, है ना, तो 31 जनवरी वाली ड्यू डेट आपकी टकराएगी भाई। 31 जुलाई तो फिर इसके बाद जब अगले साल जाओगे तब आएगा 31 जुलाई। इस साल तो निकल गया, इस साल तो है ही नहीं। आप लॉजिक समझे ना बेटा, कंपनी ने डिवेंचर इशू ही सब 1 सितंबर को किए ना, तो जब 1 सितंबर को ही किए हैं तो यहाँ पे 31 जनवरी को पहली बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा बात को समझिए। देखो वैसे तो क्या होता है, जब भी आपकी ड्यू डेट आती है तो ड्यू डेट पे आपको इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का मिलता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ डिवेंचर इशू ही कब हुआ है बेटा, 1 सितंबर को हुआ है। तो हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 5 महीने का इंटरेस्ट इस साल में मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि सिर्फ एक ही ड्यू डेट यहाँ पर हमारे पास आई है, ठीक है। चलिए तो इसका नोट आप लिखो, सबसे पहले लिखे जी, लिखो नॉर्मली ऑन द ड्यू डेट, normally on the due date we receive the interest for 6 months, we receive the interest for 6 months, but in the given case we will receive the interest only for the 5 month, because company issue the debenture on 1st September. Company issue the debenture on 1st September, ठीक है। तो चलिए हमें कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, कुल मिला के 5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, 3750 रुपए का। और देखिए क्योंकि लिस्टेड कंपनी का केस है तो 5000 से कम है तो टीडीएस भी नहीं कटेगा लिस्टेड कंपनी में, है ना। तो यहाँ देखो क्या है, क्योंकि मेरे को बैंक चार्जेस निकालना है तो मैं अलग से आपको नोट बना के दे रहा हूँ। किस चीज़ का नोट बना रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए बेटा, मैं आपको अलग से आपको नोट बना के दूंगा और वो नोट किस चीज़ का होगा बात को समझिएगा। देखो एक तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट का ग्रॉस अमाउंट कितना है और एक इंटरेस्ट का नेट अमाउंट कितना है, क्योंकि जो बैंक का कमीशन लगेगा ना वो नेट अमाउंट पे लगेगा जितना पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन सेंचुरी टेक्सटाइल मिल्स, तो यहाँ पर देखो इसका इंटरेस्ट बनता भी कितना है, 3750, और कंपनी ने इसको दिया भी कितना होगा, 3750 ही दिया होगा बेटा, है ना। इस पर टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि 5000 से कम का इंटरेस्ट है। चलिए तो पहला पॉइंट इसका सबसे बढ़िया है, तो नंबर 1 पॉइंट हमने सॉल्व किया। इंटरेस्ट ऑन सेंचुरी टेक्सटाइल मिल कितना इंटरेस्ट आएगा, 3750 का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास है ऑन 1 जून 21 ही हायर्ड अ हाउस एट अ रेंट ऑफ 3000 पर मंथ। एक मकान किराए पे लिया भाई इन्होंने, कितने में, 3000 पर मंथ में, और सबलेट कर दिया। लेकिन सबलेट कितना किया, हाफ पोर्शन, आधा पोर्शन सबलेट किया है ऑफ दिस हाउस ऑफ द सेम डे टू अनदर पर्सन एट अ रेंट ऑफ 2500। अब बात को समझना, पहली बात तो 3000 में पूरा मकान, लेकिन आपने आधा ही मकान किराए पे दिया है तो इसका मतलब कॉस्ट आधी मानी जाएगी। तो कुल मिला के 1500 रुपये वाली जगह
आपने कितने रुपए किराए में चढ़ा दी बेटा? क्या आपने 2,500 महीने किराए पे चढ़ा दी, है ना? तो पर महीने कितनी कमाई हो रही है? क्या पर महीने 1,000 रुपये कमाई हो रही है आपको? ठीक है। और कब दिया? 1 जून से काम चालू किया हमने ये। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कुल मिला के 10 महीने तक इनकम फ्रॉम सबलेट रहेगी। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सबलेट, पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम सबलेट। कितनी इनकम हो रही है बेटा? देखिए ये हमारी इनकम हो रही है 10,000, और हमने कैसे निकाली है? हमने कहा 2,500 हमें उस मकान के मिल रहे हैं और आधा ही पोर्शन है ना बेटा, तो हमारे लिए तो 1,500 कॉस्ट है, 10 महीने का मामला है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में क्या है? ही इज एन ऑथोराइज्ड एजेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट लॉटरी टिकट। अब कई बच्चे बताए क्या गलती करते हैं, लॉटरी टिकट पढ़ते हैं इसको कैजुअल इनकम मान लेंगे। अरे कैजुअल इनकम ढूंढना है, ये तो खुद डिस्ट्रीब्यूटर है, टिकटें बेचता है। फॉर दिस वर्क ही गॉट अ कमीशन ऑफ 810 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। तो लॉटरी टिकट बेचने का कमीशन है 810। नंबर 3, कमीशन फ्रॉम लॉटरी टिकट, और कितना कमीशन? 810 का कमीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देखो क्या लिखा, ही रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 8,550 फ्रॉम XYZ लिमिटेड एंड ही टुक अ लोन ऑफ 10%, ठीक है, ऑफ 20,000 फ्रॉम द कंपनी। तो देखो सबसे तो रिसीव्ड है ना, डिविडेंड पे क्या है कि TDS का प्रोविजन है हमारा 10% का। तो सबसे पहली बात, अच्छा वो डिविडेंड पे बैंक कमीशन का जो घपला है ये वाला, ये नहीं है, तो मैं आपको अलग से निकाल के बताता हूँ। देखो बेटा भाई, आपको डिविडेंड का ग्रॉस निकालना पड़ेगा ना, 100/100 माइनस 10% का TDS है, मल्टीप्लाई बाय 8,550, तो कितना हो जाएगा? 9,500, यानी कि देखा जाए तो आपका डिविडेंड कितना का बनता है? 9,500 का। अब बात को समझिए, इसमें क्या है ना, आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम इस कमाई का 20%। अब इस कमाई का 20% तो कितना होता है? 1,900 की रिडक्शन बनती है, जबकि एक्चुअल इंटरेस्ट आपका कितना है? 20,000 का 10% है, 20,000 का 10% मतलब 2,000, लेकिन मैक्सिमम आप कितनी रिडक्शन दे सकते हो? सिर्फ 1,900 रुपये की रिडक्शन आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसका पॉइंट मैं आपको लिखा चुका हूँ जब हमने स्टार्टिंग कर थी आज की। चलिए, तो पॉइंट नंबर 4, ये आपकी डिविडेंड इनकम, और ये कितने की थी हमारी? ये थी 9,500 माइनस मैक्सिमम 20% का रिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो 20% यानी 1,900 रुपये का रिडक्शन मिल सकता है। तो इसका मतलब डिविडेंड की इनकम आएगी कितनी आएगी? डिविडेंड की इनकम आएगी 7,600। ठीक है, तो ध्यान रखिए जितनी आपकी डिविडेंड की इनकम है उसका मैक्सिमम 20% का रिडक्शन आपको मिल सकता है। आगे लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम हॉर्स रेस 10,500, और लॉटरी विनिंग से कितना मिला? 80,500। रिसीव्ड से ग्रोथ करना पड़ेगा, तो 10,500 की तो हॉर्स रेस से कमाई है आपकी, है ना। हॉर्स रेस 10,500 की कमाई है, 10,500 की कमाई है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। ठीक है, और ऐसे ही हॉर्स रेस के बाद लॉटरी है 80,500 की बेटा ना, ये आपकी लॉटरी 80,500, तो 100/70 मल्टीप्लाई बाय 80,500, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा, अगर 0 से तो 0 चला जाएगा, है ना, और 30% जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 80,500 में 7 का डिवाइड लगा दे, तो 7 कितना हो जाएगा? 13 नहीं, 13 नहीं, 12 भी नहीं, 80,500 ला कैलकुलेटर कर लेते हैं यार, इतनी मुसीबत करेगा। 80,500 मल्टीप्लाई 100/70, ये आ रहा है 1,15,000, 1,15,000।
ठीक है। चलिए जी, लॉटरी की इनकम हो गई। फिर आगे डिविडेंड मिला है कोऑपरेटिव सोसाइटी से कितने का, 1000 का, फुली टैक्सेबल है। नंबर 7 डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितने का डिविडेंड, डिविडेंड मिला है हमें 1000 रुपए का, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा यहाँ 8 हो रहे हैं, हमारे 7 पॉइंट क्यों हो रहे हैं, हमने एक पॉइंट को छोड़, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, हमने 4 भी कर लिया, 5 कर लिया, 6 बीच में छूट गया ना, बीच में छूट गया ये रहा। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट कितना है, 17,800। अभी ग्रॉस लिखा हुआ है भाई, ग्रॉस का क्या मतलब है बेटा, ग्रॉस का मतलब है कि इसमें से टीडीएस कटा हुआ है ना, तो इसको अभी ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट कितना मिला बेटा, 17,800 का ग्रॉस अमाउंट है। इस पे देखो टीडीएस कटता है, ग्रॉस लिखा हुआ है, 10% का टीडीएस कटता है, तो ये हमारी कैलकुलेशन चल रही है अलग से, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट कितना मिला आपको, मिला है 17,800 का ग्रॉस अमाउंट है। अब 17,800 ग्रॉस है ना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल में अमाउंट था कितना, वही 17,800, और इस पर 10% का टीडीएस कटता है आपका, तो 17,800 का 0.9%, 16,020 रुपये बेटा, 16,020 रुपये का नेट अमाउंट आपके हाथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास 16,020 रुपये। पर हमको पता है कि वहाँ जो हमारी इनकम आती है वो कितनी आती है, हमेशा ग्रॉस ही आती है ना। चलिए तो 17,800 ये हमारा हो गया। फिर बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 8 तक हमारा हो गया, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 9 पे। देखिए 9 में क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड की जो इनकम है बेटा वो एग्जाम्प्ट होती है ना, तो आप लिख लें एक नोट लिखो बेटा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जेम्प्टेड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो नंबर 9 तो एग्जाम्प्ट हो गया। 10 पे आ जाओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, कितना रिसीव्ड, अभी रिसीव्ड दे रखा है कितना, लिस्टेड डिबेंचर में 5,000 का ऊपर तो टीडीएस कट जाता है, और आपको तो रिसीव्ड ही कितना हुआ है, 5400 रिसीव्ड हुआ है भैया। तो 5400 रुपये तो आपको रिसीव्ड हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पॉइंट नंबर 3। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो ये 5400 रुपये बता रहा है कि रिसीव हुआ है बेटा। इसको हम ग्रॉसअप करेंगे, जब आप इसको ग्रॉसअप करेंगे 5400 अपॉन 90 है ना, क्योंकि 10% का टीडीएस कटता है, 100 अपॉन 90 कितना होगा बेटा, ये देखिए हमारे पास हो गया 6,000 रुपये, ठीक है। तो 5400 रिसीव हो रहा है, इसका मतलब 6,000 रुपये था। ये हो गया आपके पास पॉइंट नंबर 10। और पॉइंट नंबर 10 क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर था क्या था, लिस्टेड डिबेंचर था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना था, ये था आपके पास 6,000 रुपये का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पॉइंट नंबर 10 हो गया। अब आप आ जाओ 11। ऑन द ओकेजन क्या लिखा हुआ है, देखिए किस चीज़ का ओकेजन, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। तो भैया मैरिज एनिवर्सरी के ओकेजन पे 10 दिसंबर को ही रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट। देखो मैरिज एनिवर्सरी पे अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर रिलेटिव से कभी भी कोई भी चीज़ मिलती है टैक्सेबल होती नहीं। तो आप देखो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है 50,000 तो कहाँ मिले, फादर से, 25,000 कहाँ से मिले, मदर से, 21,000 कहाँ से मिले, ब्रदर से, और 11,000 कहाँ से मिले, ये मिले हमको सिस्टर से। तो ये सारे रिलेटिव हैं, ये टैक्सेबल नहीं होगा। फिर है 25,000 फॉर मटेरियल अंकल, 21,000 फ्रॉम मटेरियल ग्रैंड मदर, 21 फ्रॉम ब्रदर ऑफ वाइफ यानी कि साले साहब, और 11,000 कहाँ से मिले, सिस्टर ऑफ वाइफ। ये सब भी रिलेटिव की कैटेगरी में है, तो टैक्सेबल नहीं होंगे। 51,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, 31,000 फ्रॉम अनदर फ्रेंड, ये होगा।
क्योंकि फ्रेंड रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता है इसलिए दोनों का मिला के गिफ्ट 50 के ऊपर निकल रहा है बेटा, 82,000 का गिफ्ट है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपके लिए टैक्सेबल। पॉइंट नंबर कौन सा था हमारा, पॉइंट नंबर 11 था, ठीक है। पॉइंट नंबर 11, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, कितना है भैया गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, 82,000 है, तो ये आपका 82,000, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 82,000। अब देखिए हमने क्या है सारे पॉइंट पढ़ तो लिए हैं, ठीक है बेटा। हमें बस ये देखना था कि वो जो हमारा इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट होता है क्या मिल रही थी हमको डिडक्शन, भाई बैंक ने कितना पैसा काटा, तो चलिए फटाफट निकालते हैं बैंक ने कितना पैसा काटा था हमारा। तो भैया बैंक ने 3750 प्लस 16,020 और प्लस 5400, तो हमारे खाते में इंटरेस्ट आया था 25,170 का, है ना। कितना आया था हमारे खाते में इंटरेस्ट, 25,170 का। तो बैंक ने पता है क्या करा होगा, बैंक ने लिया होगा इसका 2% कमीशन, है ना, तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। हाँ, तो 25,000 का 2% हो गया 500 और 170 का निकालोगे तो होगा 3 रुपये, तो 503 रुपये है मतलब। तो कुल मिला के बैंक कमीशन कितना है 503। एक्चुअल में क्या है 503 रुपये निकालने के लिए ही मेरे को ये कॉलम बनाना पड़ा अलग से, अदरवाइज ये तो सारे हमने इनकम में ऑलरेडी जोड़ दिए, है ना। तो 530 का क्या मिलेगा, बोले सर 503 का मिलेगा आपको बैंक कमीशन का डिडक्शन, या माइनस करेंगे, माइनस बैंक कमीशन की डिडक्शन मिल रही, कितनी मिल रही है भैया, ये मिल रही है 503 रुपये, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं कि जल्दी से लगाते हैं टोटल, ठीक है। तो 3750 प्लस 10,000 प्लस 810 प्लस 7,600 प्लस 1,30,000 प्लस 18,800 प्लस कितना 88,000, 88,000, तो ये 2,58,960, 2,58,960 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 503 रुपये, तो 2,58,457 आएगा, 2,58,457 रुपये, ठीक है बेटा। तो ये है आपकी टैक्सेबल इनकम फॉर मिस्टर मनीराम, ठीक है। ये हो गई मनीराम की कौन सी इनकम, मनीराम की टैक्सेबल इनकम, ठीक है। चलिए जी, ये आपके पास पूरा सॉल्यूशन है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। पहले तो ये ले लो यहाँ तक, ठीक है, और फिर एक काम करो ये ले लो ताकि नीचे वाला पॉइंट भी आ जाएगा ना। चलिए जी, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 निकालने बेटा, मार्क करें इंपॉर्टेंट, है ना। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखिए, 9 में मेरे पास है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ही हैज क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिविडेंड, ठीक है। तो ये सारे अमाउंट आपको मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिले हैं। नीचे क्या लिख रहा है, नीचे लिख रहा है कि पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इन ऑल अबव मेंशन कंपनीज, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होती है ना, तो 5,000 के बाद ही टीडीएस कटता है, वरना टीडीएस नहीं कटता है, ठीक है। एक्सेप्ट, लेकिन कौन सी कंपनी में पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं है, बीकानेर आयरन वर्क्स में। इसका ये मतलब है कि अगर इसका इंटरेस्ट 5,000 से कम होगा तो भी टीडीएस कटेगा इसमें, ठीक है।
Now these are listed at the recognized stock exchange in India. All companies pay interest and dividend by account pay check only. बैंक में चार्जेस लगता है 2% किस चीज़ का, ऑफ द कमीशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक में आपके जितना पैसा आएगा ना बेटा, उसका 2% बैंक कमीशन लेगा इंटरेस्ट और डिविडेंड का। डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर ये डिक्लेयर और पेड कर दिया गया मई 21 में, जबकि इक्विटी शेयर का ये पेड और मई किया गया जून 21। तो हमारे फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन ऑल केसेस रिसीव होता है 1 सितंबर और 1 मार्च को। चलिए साहब, अब ये पूरी राम कहानी का मीनिंग क्या है? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और कल एक क्लास और मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन सिखाया था। वो कैलकुलेशन था किस चीज़ का? वो कैलकुलेशन था आपका इंटरेस्ट का रिसीव और ग्रॉस अमाउंट करने का, क्योंकि बैंक कमीशन हमेशा आपका रिसीव अमाउंट पे लगता है ना। तो यहाँ आप सारे क्वेश्चन ही वैसे हैं, ठीक है। तो एक अमाउंट तो एक कॉलम तो बना रहा हूँ मैं किसका, ग्रॉस का, और एक बना रहा हूँ किसका बेटा, नेट का। नेट या रिसीव आप बोल सकते हो। और ये कॉलम हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बैंक चार्जेस इस पे ही करता है, ठीक है। अब सबसे पहला देखो आपका क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला बेटा आपका 18,000 रुपये आपको रिसीव हुए भी, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम द टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ LIC कंपनी। अब ये तो रिसीव है 18,000, तो भैया ग्रॉस कितना होगा, है ना। तो पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री डिवेंचर, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट है? 18,000 तो रिसीव है। अब आप इसको ग्रॉस करोगे तो 100/90 लगाओ 18,000 में। 100/90 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20,000 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9,000 रुपये मिले कहाँ से? फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ये किसी भी ट्रस्ट डिवेंचर जो होता है ना, इसमें भी 10% TDS कटता है सेम। तो इंटरेस्ट फ्रॉम ट्रस्ट डिवेंचर, तो कितना मिलेगा? 9,000 रुपये रिसीव हुआ आपको बेटा। ग्रॉस अप करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 100/90 से करेंगे 10,000 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है 3200 कहाँ से मिला? पाकिस्तान गवर्नमेंट। देखो ये ध्यान रखिए, किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड का, आप चाहो तो मैं रूल लिखा दो, लिख लो, आप लिख लो। इंटरेस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट फ्रॉम any government security will not be TDS proceeding, will not be TDS process case, TDS process case। ये आप चाहो तो उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, ऑन द गवर्नमेंट, है ना, ऐसे लिख लो आप। सिंपल लैंग्वेज लिखाता हूँ मैं, है ना, थोड़ा टेक्निकल हो गया है, इसमें आप लिख लो ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, लिख लो इसी लैंग्वेज को दोबारा तरह से लिख लो आप। ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड नो TDS विल बी डिडक्टेड, ठीक है। ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड नो TDS विल बी डिडक्टेड, ठीक है। चलिए फिर 450 रुपये कहाँ मिला? डिवेंचर। किसके डिवेंचर है? बीकानेर आयरन। देखो अगर इसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होती है ना बेटा, तो इसमें 5,000 से कम पे TDS नहीं कटता। पर इसमें क्या है, पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट नहीं है बीकानेर वाली में, तो उसमें इसका मतलब आपका TDS कटा होगा, भले आपको कितने का भी इंटरेस्ट क्यों नहीं मिले। तो इसमें आपका जो रिसीव हुआ होगा, हेलो, हाँ जी सर, बस 5 से 10 ज़्यादा नहीं। हाँ जी, उसमें बस मैं एक्चुअल में एक ही चीज़ है उसमें, आप 9 से 10 ले सकते हो क्या उसमें अकाउंट फाउंडेशन में? कितने दिन की छुट्टी भेजी है? अच्छा चलो, तो मैं 5 मिनट नीचे आता हूँ, 5-10 मिनट आता हूँ खाली, है ना, ठीक है। हाँ जी, तो इंटरेस्ट फ्रॉम बीकानेर, अभी रिसीव तो कितना हुआ बेटा? ये रिसीव तो हुआ 450। जब आप इसको 100/90 से ग्रॉस अप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर आपके पास देखिए 400 रुपये कहाँ से है? ग्वालियर रेयन लिमिटेड से। अब
इसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो ऐसे केस पे टीडीएस नहीं कटता है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम ग्वालियर रेयन बॉन्ड, तो इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसने हमको नीचे लिख के दिया कि भैया सिर्फ बीकानेर आयरन वाली कंपनी में ही क्या है, आपकी पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सब में तो पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है। तो इसका रूल क्या कहता है? रूल बड़ा आसान है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है उसमें टीडीएस तभी कटेगा जब आपका इंटरेस्ट 5,000 से ज़्यादा होगा। अगर 5,000 से कम होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए फिर अगला पॉइंट लिखिए इसमें। देखो ये जो है ना आपके पास, एक तो रिलीफ बॉन्ड, ये मैं बताता हूँ किस पे आपका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। रिलीफ बॉन्ड पे इस पे टैक्स लगेगा, और एक इस पे, ये 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है ना। तो एक नोट आप लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन रिलीफ बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन रिलीफ बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन रिलीफ बॉन्ड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड will be exempted, will be exempted, ठीक है। चलिए तो ये दोनों हमने एग्जेम्प्टेड करा दिए। फिर आ जाओ आप आगे। देखिए आगे अगर हम आ जाएं तो अगला हमारा है, देखिए अच्छा ये डिविडेंड है, दोनों कंपनी का डिविडेंड मैंने भी स्किप किया, उसको हम अलग से लेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि उस पर आपको बैंक चार्जेस का एग्जम्पशन नहीं मिलता। तो 2200 रुपये मिले, कहाँ से? डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 2200 रुपये दोनों तरफ, इसमें भी टीडीएस नहीं करेगा, इंटरेस्ट 5,000 से कम है, ठीक है। तो अब आप देखिए, पहले तो हम लगाएंगे बेटा यहाँ तक का टोटल, ठीक है। तो अभी लगाते हैं, दोनों तरफ का जल्दी से टोटल लगाएंगे और देखेंगे कितना कितना आ रहा है, ठीक है। कितना कितना आ रहा है देखते हैं फटाफट। तो ग्रॉस का 100 है बेटा 20,000 प्लस 200 प्लस 3100, 36,300। और अगर आप रिसीव वाले कॉलम में देखें तो रिसीव वाले कॉलम में क्या है? 18,000, 9,000, 3200, 850 और 2200, 33,250, 33,250 ये रिसीव है। तो बैंक पता है क्या है, आपको जो कमीशन काटेगा ना वो इसी पे काटेगा। तो -2% बैंक कमीशन है ना, इसकी हमको डिडक्शन मिल जाएगी। तो 33,250 का 2% ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 665 हो जाएगा ना। तो बेटा ये 665 रुपये जो है इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो 36,300 में से उसको लेस किया, 35,635 है ना, 35,635, ठीक है। बस अब इसके बाद हमको 2 डिविडेंड जोड़ना है जिसमें काम खत्म। 4475 का तो प्रेफरेंस शेयर का और 1790 इक्विटी शेयर है ना। तो एक तो आपका है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और एक आपका है इक्विटी शेयर डिविडेंड। तो 4475 तो एक और 1790, ठीक है। चलिए तो लगाते हैं फटाफट टोटल, देखते हैं कितना आता है हमारे पास। 1790, 41,900, ठीक है बेटा। तो हमारी इनकम कितनी आ रही है? हमारी इनकम आ रही है 41,900 रुपए की आ रही है, ठीक है। चलिए तो ये केस हमारा खत्म हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हमें ग्रॉस का कॉलम अलग बनाना होता है, नेट का कॉलम अलग बनाना होता है, ठीक है। और सिर्फ जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है उस पर जो बैंक चार्जेस लगेगा उसका रिडक्शन मिलेगा। एक डाउट आपको आ सकता है, उसको मैं दोबारा क्लियर कर दूं, पहले भी कर दिया। सिर्फ ये जो बीकानेर स्टील कंपनी है इसमें पब्लिक का पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है जिस कंपनी में, है ना, उसमें तो फिर आपको कितना इंटरेस्ट मिले उस पर टीडीएस कटता है। लेकिन ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे ग्वालियर रेयन वगैरह था,
तो उसमें आपका TDS तभी कटेगा अगर आपका इंटरेस्ट 5,000 से ऊपर मिले, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड में कभी कटता ही नहीं है, तो हमने ये पाकिस्तान गवर्नमेंट बॉन्ड में नहीं करा, ठीक है। चलिए जी, तो ये आज की क्लास हुई हमारी खत्म, मिलेंगे आपसे कल, थैंक यू।